पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सुप्रसिद्ध बाघेश्वरी माता मंदिर पर धूमधाम से मनाया गया श्री राम नवमी। रोड की दुर्दशा देख भक्तों में आक्रोश, रोड बनवाने का किया सरकार से मांग। मुंबई मलाडपुर अंबाबाड़ा में सुप्रसिद्ध बाघेश्वरी उदासीन आश्रम के श्री श्री 108 बाबा पूनम दास जी के उदासीन महाराज जी के मार्गदर्शन में 50 वर्ष से लगातार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ हवन के अलावा महाभंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर पूजा पाठ करते हुए महाभंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हुए जब महाराज श्री के अलावा भक्तों से पूछताछ किया तो सभी ने जनप्रतिनिधियों और सरकार की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए मांग किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद आमदार से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से बाघेश्वरी माता मंदिर रोड को जल्द से जल्द बनवाते हुए ऐतिहासिक बाघेश्वरी मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सुप्रसिद्ध बाघेश्वरी माता मंदिर के रोड को लेकर भक्तों ने क्या कुछ कहा। नवमी के शुभ अवसर पे आज बाघेश्वरी धाम में जो पवित्र मंदिर है, आज कम से कम लगभग 70 से 80 वर्षों से यह पवित्र मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे मुंबई के, महाराष्ट्र के कोने से लोग भक्त यहाँ पे पूजा आराधना और दर्शन करने के लिए आते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य है कि मेट्रो दिनांक की टीम भी आज यहाँ पे पहुंची है और हम यहाँ के जो बड़े महाराज जी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मंदिर क्या कब से बना है और क्या सुविधा है और क्या सुविधा है। आइए हम जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज रामनवमी के शुभ अवसर पे, क्या कुछ बोलना चाहते हैं महाराज जी? ये माता जी है, इनका नसीब में जिम्मेदार हुआ, उसके पहले से वो मंदिर और हमारा 3 बेटी हो गया, चौथा बेटी में मैं बाबा जी का बहुत ही जाने वाले सब अच्छे ही है। अभी यहाँ पे महाराज जी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं रास्ते का 2 गाय लाया था, अभी 123 गाय हो गए। पिछले दिनों जो मैंने इस मुद्दे को लेकर मेट्रो दिनांक की टीम ने रास्ते के मुद्दे को लेकर उठाया था, जिसमें अपने यहाँ के विधायक सुनील प्रभु ने कहा है कि मैंने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मैंने मांग किया था कि ये स्थल को, इस मंदिर को पर्यटक के नाम से घोषित किया जाए ताकि लोग यहाँ से जो आकर उनको हर सुविधा मिल सके। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना महाराज जी? अच्छा है आमदार हो गए, सब बोल के गए, अभी तक किया और मंगल मेरे को मनपा पक्ष के नेता जो विनोद मिश्रा जी, उन्होंने भी सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द इस मंदिर को पर्यटक के नाम से घोषित किया जाए ताकि यहाँ पे हर सुविधा हम मिल सके। इसके बारे में क्या कहना है? जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि आज ये 3 लोगों ने गद्दी यहाँ छोड़ के चौथी महाराज के क्षेत्र से लोग आए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ कब आते हैं, कितने वर्षों से आते हैं और आप यहाँ पे माता जी का क्या आस्था है, आप उनसे माता जी से क्या अब तक उन्हें प्राप्त हुआ? आइए हम जानते हैं उनके भक्तों से।
काका आप कितने वर्षों से यहाँ पे आते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जय श्री राम। रामनवमी की सबको शुभेच्छा। मैं कम से कम यहाँ 55 साल से आता हूँ और हर मंगलवार को हम लोग आते थे पहले। अभी कभी इधर से रास्ता था तो हम लोग आ सकते थे और बहुत लोग आते थे। हर मंगलवार को हम लोग आते थे, मैं और एक घंटे दोनों एक साथ में आते थे। और अभी तो इतनी असुविधा है कि आने को तकलीफ होता है, हम लोग भी आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारी उम्र भी हो गई और रास्ता भी बराबर है नहीं। और बारिश में तो ऐसी हालत होती है कि पूछो मत, गाड़ी भी फिसल जाती है और कोई आता नहीं। पहले तो नवरात्रि के दिन इतना पब्लिक आती थी कि पूछो मत, कोई हिसाब ही नहीं था, इतना पब्लिक आती थी। अभी महाराष्ट्र सरकार से आप क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार हमको विनंती है कि ये सुविधा होनी चाहिए ना, इसको दिखाना चाहिए एकदम, क्योंकि इधर बड़ा विशाल मंदिर है। सबको ऐसा आता है कि जैसा कि हम लोग दर्शन भी करते हो, मन की इच्छा पूरी होती है, तब लोग आते हैं पब्लिक। तो हमारी इच्छा है कि सरकार उसको सुविधा दे और जैसा हो। प्रभु साहब को भी मैं कहता हूँ, हमारी बाजू में एकदम है, उनको भी बोलता हूँ कि भी ये सुविधा करो, बाबा जी उनको मुलाकात कीजिए एक बार, तो ये सुविधा होनी चाहिए एकदम। सर पालक मंत्री से सुनील प्रभु जी ने मांग किया, मनपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी ने भी मांग किया है कि यहाँ पे ये स्थल पर्यटक के नाम से भोजन, ताकि हर सुविधा यहाँ पे मुहैया हो सके। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनील प्रभु साहब का ये विधायक क्षेत्र है, उनका काम है ये करना, विधायक क्षेत्र उनका है और उनको मालूम है इधर क्या असुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। यहाँ 100-150 गाय है, यहाँ हर मंगलवार को पब्लिक आती है, सोमवार को पब्लिक आती है, सावन महीने में पब्लिक आता है। ये वागेश्वरी मंदिर पुरार की ग्राम देवता है, उसके जब से हमारी बेसिस पे पहला तो रोड होना ही चाहिए। सर यहाँ के सांसद गजानन कितका उनके लिए आप क्या कुछ कहना? उनको तो पूरा मालूम है, आमदार से लेके दिल्ली तक गई है सरकार, अभी उनकी सरकार है, उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर उनको तो करना ही चाहिए। उनका सब मतदार भी इधर रहते हैं, सब कुछ उनका इधर ही है, चुनाव क्षेत्र भी इधर है। सुनील प्रभु का 2-2 बार चुनाव क्षेत्र इधर है। सुनील प्रभु मुंबई के महापौर हो गए, वो करेंगे ही करेंगे, ऐसे हम लोग आशा बनाते हैं। और ये पुराना मंदिर है, बाबा जी सबकी सेवा करता है, सुख दुख बाबा जी के पास सब लोग लेके आते हैं। और उसको आग लग गई तो ये मंदिर में ही सब सिलेंडर लेके आए, लोग इधर ही आश्रय लिए। अब बाबा जी का पानी मंदिर से पिए, ऊपर से जो 15-20 दिन के पहले आग लगा था इधर वागेश्वरी मंदिर के सामने, तो सब लोग यही आश्रय लेने को आता है। गरीब शरीफ को बाबा ही हेल्प करते हैं, जो भी बाबा से होता है। ग्राम देवता भी होता है, जो इनके बिना कृपा से कोई भी प्रवेश इस गाँव में नहीं प्रवेश करता। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरे गुरु जी ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों साल पहले माता का। आपका शुभ नाम सर? चंद्रमोहन जोशी। हमारे गुरु जी ने के इसका जीवनदार 80 साल और इतना बड़ा आश्रम सर भगवान यहाँ पे 150 जानवरों के लिए भी है, उनके लिए भी आते हैं। देखिए, अहमदाबाद से हम भक्त आए हैं। अहमदाबाद से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के किस कोने से भगवान बागेश्वरी माता का दर्शन करने, शंकर भगवान का दर्शन और महाराज जी का आशीर्वाद लेने के ऐसे भक्त उपस्थित है। मैं पूरे मंदिर की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अभी एम्बुलेंस भी बीमार औरत के लिए, डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस भी रोड के वजह से उस दिन फायर ब्रिगेड भी नहीं आई, तो फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंचती तो इधर हादसा कम हो। जैसा कि अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे कोई बीमार लोग हो या कोई अप्रिय कोई घटना घट जाती तो पुलिस और फायर ब्रिगेड यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक की गाड़ी नहीं आती है। और जिसकी वजह से रोड की खराब की वजह से कोई और बड़ा जो हादसे होते हैं और बड़ा ज्यादा में तब्दील हो जाते हैं। अगर समय राहत में उस पर रोकथाम किया जाए या वो चीज को अगर व्यवस्था की जाए तो जो अगले पिछले दिनों जो अग्निकांड हुआ था, हादसा हुआ था, वो कम हो सकता था। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच में उनके भक्त और उपस्थित है। मैं उनसे पूछा क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, आज के रामनवमी के शुभ अवसर पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं? आज के रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे वागेश्वरी उदासीन आश्रम के संत बाबा पूनमदास उनके सानिध्य में आज जो रामनवमी का यहाँ उत्सव सादर हो रहा है, उत्सव के लिए हमारे सब भक्तजन यहाँ पे सब उपस्थित हैं और अच्छा तरह से यहाँ से सजरा हो रहा है। और हमारे वागेश्वरी उदासीन आश्रम का जो आजू बाजू का जो परिसर है
वो परिसर के बारे में मालूम ही है कि आज 1 महीना पहले इधर एक अग्निकांड हुआ था। हमारा गरीब लोगों का जो बहुत नुकसान हुआ था, इधर आने जाने का रास्ता थोड़ा भी रोड भी नहीं था। ठीक है, वो हिसाब से जो भी है फॉरेस्ट के लाइन में है, महाराष्ट्र शासन में जो इसके ऊपर जो उचित जो निर्णय लेगी। और हमारा एक बात है कि हमारे वागीश्वरी वृद्धाश्रम आश्रम के अंदर कम से कम 80 से 90 गाय हैं, और गाय के लिए ऊपर आने का भले फॉरेस्ट से रोड आता है, प्राइवेट से आता है, कैसे आता है वो अलग बात है, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पे रोड की समस्या छूट जाए। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ऐसे जैसे वैष्णो देवी माता है, विंध्याचल की माता है, ऐसे तो पहाड़ वाले जैसे जीवदानी मैया देख लीजिए, ऐसे अगर वहाँ पे तो सब सुविधा सरकार दे सकते, यहाँ क्यों नहीं, इसके बारे में क्या? हाँ, वही बात है। हमारे मेन मुंबई शहर के अंदर मेन ये जगह है। अभी मैं अंदर की जो पॉलिटिक्स के बारे में बोलने जावे तो ये उचित नहीं है, लेकिन देखो जो उचित जो हमारे अभी शिंदे सरकार है, नया आया है, उसमें अभी क्या निर्णय लेता है, और वो लोग ने अच्छा का अच्छा निर्णय ले हुए ये हमारे वागीश्वरी उदासीन और बाबा हमारा यहाँ पे जो संसद है वो इस समय शिंदे गुट में उनकी सरकार, उनसे क्या कुछ कहना चाहते सर? नहीं, सरकार किसी का भी हो, सरकार का जो उनके अधिकार है वो अधिकार के माफी का काम हमारा लगता है कि यह हिसाब से वागीश्वरी उदासीन आश्रम मलाड के अंदर मेन सानिध्य के अंदर है, मेन जगह के अंदर है। इतने भक्तजन, हजारों भक्तजन इधर आते जाते हैं, ये हिसाब से काम उनके हिसाब से निर्णय लेना बहुत उचित है, और जल्दी का जल्दी। कितने साहब से आप क्या मानते हैं, वो सत्ता में है, वो आज जो संसद भी है, उनसे क्या कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ के जो संसद है ही है, हर एक पार्टी का अपन किसी का नाम नहीं लेता है, संसद के बारे में उनके हिसाब से वो काम कर रहे, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ के संसद हो और विरोध पार्टी वाले हो और कोई भी हो, उनके सब मिल के अगर एक बार अगर निर्णय हो जावे ये काम अपना जल्दी का जल्दी। बड़ी मेहनत लगाई है, और सबसे बड़ी सुविधा तो है कि रास्ता की समस्या है, सब लोग आते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन काम नहीं, हर बार ऐसे ही करके चले जाते। सर आपका नाम क्या है? राजेश सर ने बताया कि जिस तरह से बताया कि जब मैं 8 वर्ष का था तभी माता का दर्शन करने मैं उनका भक्त हूँ, और आज भी लगातार मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद, माता का दर्शन और आशीर्वाद, भोलेनाथ का सबका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। मगर सबसे बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गईं, और फिर सरकार अभी शिंदे की जो हिंदूवादी सरकार बोली जा रही है वो भी आई है, मगर आज ये स्थिति है आज कि यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है। हजारों, जबकि 1-2 गाय थी, जब गुरुजी ने बता रहे थे कि मात्र 2 गाय थी, तभी ये आश्रम बना था, तभी ये मंदिर की स्थापना हुई थी। आज हजारों की संख्या में गाय हैं। अगर कहीं गाय बीमार हो जाती तो उनके लिए एम्बुलेंस या उनके लिए गाड़ी लाना और ले जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, उनके लिए चारा लाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि अभी पीछे एक भक्त बता रहे थे, पिछले दिनों आग लगी थी तो वहाँ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ये सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि जो कि आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा। उन्होंने यहाँ के संसद गजानन कीर्तन और आमदार सुनील प्रभु साहब से मांग किया है कि ये मैटर को आप विधानसभा में उठाएं। और गजानन कीर्तन, जैसा कि मैं आप सब जानते हैं कि गजानन कीर्तन इस समय शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, और संसद भी है, उनकी सरकार भी है, केंद्र में है, राज्य, यहाँ के उनके मतदाता है, उनका मतदान क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। ये जो वागेश्वरी धाम है ये संसद के लोकसभा क्षेत्र में आता है, उनका दायित्व बनता है, उनका धर्म बनता है। यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के भक्तों ने उन्हें वोट दे करके चुन कर लाया था। यही उनसे अपेक्षा रखी थी कि जब ये चुन के आएंगे तो ये रोड का जरूर निर्माण होगा, आने जाने की जो सुविधा होगी वो जरूर मिलेगी। मगर आज वही भक्त निराशा भाव से देखते हुए ये बोल रहे हैं कि आज हमें बड़ा दुख है कि आज आमदार खासदार हिंदूवादी होने के बावजूद भी, जो कि हर लोगों के दुख और सुख में हमेशा पहुंचते हैं, मगर आज दुख है कि आज बागेश्वरी धाम जो है यहाँ आने का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। आज मैं सभी भक्त यही एक ही आवाज है, एक ही बुलंद आवाज है कि केवल रास्ता हो। इसे पर्यटक के नाम से घोषित है पालक मंत्री जिस प्रकार से मंगल प्रभात लोढ़ा
मनपा विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी ने भी ये बात उठाई है, मगर सबका एक ही कहना है, कहते तो सब है, मगर जब इस पे कोई कार्रवाई हो, जब तक हमें कोई निर्णय नहीं आता तो मुझे क्या लगेगा कि क्या हमें निर्णय मिला। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पर्यटक कब तक घोषित होता है, कब तक निर्णय आता है, कब तक जीआर आता है, कब तक ये माता जी का धाम आने के लिए सुविधा होता है, ये तो आने वाला सख्त समय बताएगा। हम जल्द ही इस पर संसद गजानक कीर्तिकर से मिलकर इस पर जरूर हम बात करेंगे। आइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एम्बुलेंस आदमी लोग रहते हैं, जनता के होती है, ये तीन चीज की भी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत रोड के बारिश में बहुत तकलीफ होता है, बड़ी बड़ी रहता है, इसलिए यहाँ पहुँचना रक्षा करना बहुत पुलिस को तकलीफ है। आप बहुत दूर से भक्त आए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके कहाँ से आए हैं आप? हम लोगों को आने के लिए बहुत सुविधा है, गाड़ी घोड़ा आने के लिए बहुत परेशानी होती है। कोई हमारी बहुत तकलीफ होती है, गाड़ियों को जाने के लिए आग लग गई तब भी समस्या होती है। रोड एकदम खराब है, बड़े बड़े पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को माता जी के धाम में आने के लिए असुविधा है। बच्चे को भी छोटे आते सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं? निवेदन करते हैं कि हमारे आने के लिए रोड बनाए, ऐसे आने के लिए। मैं यही सरकार से जिंदगी यहाँ जब से मैं होश संभाला तब से माता जी के धाम में दर्शन करने के लिए आता हूँ, और मेरी सरकार से विनती है, आग्रह है कि जो सभी हम लोगों के भक्तों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, और जल्द से जल्द इस रोड पर चर्चा करते हुए इसका सुविधा दी जाए, रोड बनवाया जाए, ताकि हर भक्त यहाँ से सुविधा से आ सके। और माता जी की कृपा जिस तरह से आपके ऊपर थी, आप सांसद हुए, आमदार खास हुए, इसी तरह भगवान का आपके ऊपर आस्था बनी रहे। अन्यथा आने वाला समय भगवान आपके साथ में क्या व्यवहार करेंगे, जब भगवान के साथ आप सौतेला व्यवहार कर सकते हैं तो आपके साथ क्या होगा वो तो आने वाला समय। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बीच में एक भक्त द्विवेदी साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी उपस्थित हैं। एक यहाँ के माता जी के धाम में हमेशा निरंतर आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है, मेट्रो दिनांक चैनल का सौभाग्य है कि आज हमारे वकील साहब हमारे बीच में उपस्थित है। वकील साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? आप कितने वर्षों से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो यहाँ के जनता से जानदार थे, यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य हैं, आवश्यक कार्यवाही करें। और जो वकील साहब यहाँ के तो संसद गजानक कीर्तिकर साहब जो इस समय अभी उनके सिंधे कुंड में गए हैं, अभी उनकी सरकार केंद्र में है और राज्य में है, उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पे मार्ग का निर्माण जितनी हो सके। और आमदार यहाँ पे आमदार अभी सुनील प्रभु सर आए, उनकी अच्छा गुरु जी, जैसा कि वकील साहब आप जानते हैं, गुरु जी ने भी पहले बात कही है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अगर मतदाता के बीच में आता है, वोट मांगता है, कहता है और अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए चुनाव जीत कर जाता है, अगर वो नहीं काम करता है तो उसके साथ में क्या व्यवहार हो सकता है, कैसा हो कुछ में जाते हैं? इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करें, अपने दायित्व का निर्वाह। नहीं तो अन्यथा आने वाला समय तो गंभीर हो सकता है कि नहीं? इस विषय में हम मर्यादित ही भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे सरकार हो, जल्द से जल्द सभी की मांग एक ही है, एक ही आवाज है कि रोड खराब है, रोड आने जाने की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। अगर ये रोड नहीं बना तो आने वाला चुनाव में इसका परिणाम मतदाता तो देंगे और साथ में जो जगत जननी बागेश्वरी माता उसका भी परिणाम सरकार को भुगतना करके भक्त आए। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में आज आशा नहीं होती तो आज इतने 48 घंटे सफर करके माता बागेश्वरी के धाम में उनका दर्शन लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों के बीच में आकर के जिस तरह से पहुंचे। आइए उमेश गुप्ता साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा जय सिया राम, हमारा सरकार से अनुरोध है, सरकार के लोग आ रहे हैं, यहाँ देखें, इसको पर्यटन विभाग में डालें और यहाँ का रास्ता दें। जो अभी आप यहाँ के सांसद
वैधानिक कीर्तन सुनील प्रभु है और आपके आज शिंदे एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, फडणवीस की सरकार, उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से अनुरोध है, सरकार के प्रतिबंधन लोग मंदिर पे आवे, देखे क्या असुविधा है, उसके लिए उसका कोई रास्ता निकाल के सुझाव दे। जैसा कि अभी गुप्ता साहब ने कहा कि जो मंत्रिमंडल की जो सरकार बनी है, जो शिंदे की साहब की सरकार बनी है, फडणवीस साहब की सरकार, वहाँ उनके जनप्रतिनिधि एक बार बागेश्वरी धाम में विजिट करें और यहाँ पर आवे, यहाँ पे क्या असुविधा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे माता जी के भक्त यहाँ आते हैं, कैसे हमारे जो हजारों जो गौ माता की बात करते हैं, जिसकी पूजा करने की बात करते हैं, आज एक हजारों गौ माता के उनका पालन पोषण और उनकी उस तरह से जो होता है, उनका देख रेख होता है, वो किस तरह से यहाँ के लोग और यहाँ के भक्त लोग करते हैं, इस पे यहाँ पे आने पे ही वो पता चल सकता है कि कितने कठिन रास्ता से, कितनी बड़ी समस्या से, किस तरह से यहाँ पे आते हैं लोग और जाते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, माता जी का पूजा पाठ करते हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के भक्तों को, यहाँ के धर्म प्रेमियों को और गुरु जी महाराज की इतनी 3 पीढ़ी बीत जाने के बावजूद भी चौथी गद्दी संभाले, फिर भी आज अपने भक्तों के बीच में आज जो आस्था है, जो माता जी की कृपा, बागेश्वरी माता है जो वरदानी है, जो आज तक इनके धाम में आया उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मुझे स्वयं एक मैं भक्त हूँ, मैं जानता हूँ आज तक जो मैंने माता जी से मांग किया वो मेरी भी मनोकामना पूरी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं एक हमारे बीच में एक हमारे भक्त उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग जब कांदिवली से दोनों मित्र लोग आते हैं, कांदिवली से यहाँ मलाड पहुँचने में जितना दिक्कत नहीं होता है उतना यहाँ रोड के आने पे 1.5 दिक्कत यहाँ मंदिर में होता है। हर मंगलवार को हम आते हैं, रोड की बड़ी कठिनाई है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही हर मंगलवार को चल के आता है ना। उम्र कितना है बोलो? हम लोग को रास्ते में इतना दिक्कत हो जाता है, इतना मंदिर में। कितनी उम्र है आपका? मेरा रामनवमी के शुभ अवसर पे हमारी बहनें भी बहुत संख्या में आई है। उधर देखो भजन चल रहा है, उधर यज्ञ चल रही है, एक प्रकार से हवन चल रहा है और बगल में हमारी बहनें हैं, वो भी उनको भी इच्छा शक्ति जगी और उन्होंने कहा मैं भी सरकार से कुछ विनती करना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ। तो आइए हम जानते हैं बहन क्या सरकार से मांग करना चाहती है। दीदी क्या बोलना चाहती है? 35 साल से आ रहे हैं माता जी के दर्शन करें, अपने गुरु हैं तो कितना कटा है, पानी है, किचन कितना होता तो भी आते हैं, जब थोड़ा सेवा रहता है वो करते हैं, अपने सेवा वो करके चले जाते हैं। दीदी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं अर्चना पांडे 20 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ, बागेश्वर मंदिर में मैं 20 साल से आ रही हूँ। यहाँ पर जय श्री रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर रास्ते का इतना प्रॉब्लम है, हम लोगों को आने में इतनी दिक्कत होती है कि हम बता नहीं सकते। आने का मन भी हो तो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का रास्ता एकदम बराबर नहीं है। शाम को आरती का टाइम रहता है, हम लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का रास्ता अच्छा नहीं है। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि कृपया करके आप इधर ध्यान दीजिए। आप जो पैसा फालतू में लगाते हैं इधर उधर वेस्ट करके, वो कोई धर्म के काम में लगाइए, जिससे लोगों के हित में अच्छे काम में लगाइए, लोगों का कल्याण हो, यही धर्म। देखिए हमारी बहन ने अपनी जो अंतःकरण से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जब हम 30 से 35 वर्ष से कोई बहन हमारी, देखो जैसे हमारी बहन ने कहा 35 वर्ष से आते हुए, बहन ने बताया मैं 20 वर्षों से आती हूँ, मगर आती तो हूँ मगर रोड पे गटर का पानी, गंदा पानी, मल मूत्र से गिरा हुआ पानी से गुजर के आना पड़ता, बाद में हमें पैर धोना पड़ता और पानी के यहाँ पे हर ढंग की सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है क्योंकि ये वन विभाग अपना एक ठप्पा जबरदस्ती लगा करके ये बोलता है ये वन विभाग की जमीन है, जबकि वन विभाग की जमीन नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मगर उसके बावजूद भी जबरन ये सरकार, जबकि सुधीर मुनगंटीवार से भी ये यहाँ के स्थानीय लोग, विधायक और सभी लोग जनप्रतिनिधियों ने मांग किया था जब वन मंत्री थे, और उसका अभी बालक मंत्री मंगल प्रभात लोहरा से भी मांग की गई है। इसी तरह से सब जनप्रतिनिधि और पब्लिक भी मांग करते हैं कि इस रोड की समस्या को निजात दिलाएं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो। और जो कई हजार लोग ये 50 से 60 वर्षों से बना यह मंदिर में लोग दर्शन करने आते थे, कई हजार लोग यहाँ पर लोग आते थे, आज उनके आशा को चोट पहुंच रही है, उनके दिल को दुखता है, उनको दर्द होता है। जैसे हमारी बहन बता रही, आने की तो बहुत इच्छा होती है सुबह और शाम दोनों समय आरती, मगर यही है रास्ता के अभाव और गंदगी के चलते कि आज अब गाड़ियां नहीं आ सकती, पैदल
इसलिए मजबूर होकर हम मंदिर में नहीं पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भक्त का, भगवान के भक्त का अगर दिल दुखता है तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि शास्त्र में हमारे कहा गया। अगर भक्तों के मन को पीड़ा पहुंचेगी, उनके मन को दुखेगा तो भगवान को दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। भगवान को कितनी भी तकलीफ हो, मगर उनके भक्त को जब कोई तकलीफ होता तो भगवान उसको माफ नहीं करते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वरी माता और देवी देवताओं की आस्था, उनकी ही कृपा, यहीं पे जितने भी एमएलए, एमपी, नगर सेवक हुए हैं सब माता के धाम में आके भीख मांगते हैं, मत्था टेकते हैं और दुआ लेते हैं कि माता एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, दोबारा हम आपको शिकायत का मौका नहीं देते। मगर वो चुन के जाने के बाद अपने लुभावने वादे सब भूल जाते हैं और अपने तरह तरह से लोलापुत जो भाषाएं हैं पब्लिक के बीच में बोलते हैं और फिर दोबारा इधर देखने के लिए नहीं आते, जैसे कि भी भक्त लोग बोल रहे थे। मेरा पूरा सरकार से मेरी विनती है, आग्रह है कि इस रोड पर गंभीरता से ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द रोड बनवाने की कृपा करें। मैं आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार से माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि बागेश्वरी धाम को तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए और इसका उचित निर्णय। क्या कुछ करना चाहते हैं आप? रामनवमी है, माता जी के धाम में आप क्या कुछ करना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो रोड क्यों नहीं बन रही है, मोदी सरकार रोड क्यों नहीं बना रहा है, और यहाँ अव्यवस्था है, सब रोड जो जगह है सब बिक चुकी है, फिर भी यहाँ सुविधा नहीं हो पा रही है। असुविधा से लोग यहाँ आ जाते हैं माता जी के दरबार में, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि माता जी का धाम बने, यहाँ बागेश्वरी धाम, और बढ़िया से रोड बने और गुरु जी, जैसे कि यहाँ पे एक नाथ शिंदे जी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, इनसे क्या आप मांग करना चाहते हैं? क्योंकि सरकार इन्हीं की है, तो इनसे क्या कुछ मांगना चाहते हैं? ये मांग करना चाहते हैं कि आप रोड बनाए, अच्छा सुविधा दे, अच्छी व्यवस्था दे, यही मांग चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आपकी रोड की समस्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान के धाम में, माता जी के धाम में आज हम लोग पहुंचे हैं। ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। रामनवमी के शुभ अवसर पे गुरु जी के आशीर्वाद लेने, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मगर एक ही बात, सब कुछ अच्छा है, मगर सब एक ही चीज, एक ही बात, एक ही जुबान, एक ही सब चीज की मांग है कि रोड की समस्या को लेकर के सब लोग भावुक हो जाते हैं, भक्त भावुक हो जाते हैं, गुरु जी भावुक हो जाते हैं। देखिए बगल में एक भक्त खड़े, वो भी भावुक हो गए कि केवल रोड की समस्या। ये कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि रोड के खातिर भगवान के दरबार में, माता जी के धाम में भक्त के अलावा अगर पुजारी भी रोड की मांग करता है तो कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है ये सरकार की। और यहाँ के जो आमदार की, खासदार की, क्या इन्हें ये चीज का ज्ञान नहीं है? कितने वर्षों, कितनी सरकार आई और कितनी सरकार गई। अपने जब तक सरकार आती है तब तक किसी ध्यान नहीं जाती है। जब सरकार जाने के बाद एक दूसरे पे जवाबदारी थोपते हैं कि मेरी सरकार ने, उनकी सरकार है, उनका है, ये है, वो है। इस तरह से अपना जान छुटकारा करने के लिए लोग एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहते हैं। माता जी के, बागेश्वरी माता जी जो वरदायिनी है, जो आज तक जो भी भक्त यहाँ से, जैसा कि गुजरात से, बिहार से, कहाँ से, आजमगढ़ से, कहाँ से भक्त आज आए रामनवमी में उपस्थित है, सभी लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। माता के दरबार में मैं कहता हूँ और मांग करता हूँ, हे माता, जो आपके साथ विश्वासघात करता हो, माता जो आपके साथ अन्याय करता हो, आपके भक्तों के साथ अन्याय करता हो, आप वरदायिनी हैं, आप ज्ञानवानी हैं, आप उनके ऊपर उस हिसाब से जिस तरह से वो कर्म करता है उसके हिसाब से उसे फल दे माता। क्योंकि आपके दरबार में हर कोई भक्त आता है, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो। इसके पहले गोविंदा भी, जैसे गुरु जी ने बताया, गोविंदा आकर के गए, कितने आमदार, कितने खासदार भी आए और सब यही कहते हैं कि मैं एक बार, मुझे माता चुनाव जीत कर आने दो, मैं हर काया पलट दूंगा। मगर आने के बाद सब भूल जाते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि माता, जो लोगों ने आपके साथ, जो भी कोई भी भक्त हो, चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति आपके दरबार में आकर के आपसे अर्जी लगाता है और मांगता है आपकी मनोकामना, उसकी परिचय, अगर वो आपके साथ में विश्वासघात करता है, आपके भक्त के साथ में विश्वास करता है, तो उसको जरूर उसको दंड मिलना चाहिए। तभी माता जी आपका विश्वास भक्तों पर बना रहेगा। इसी के साथ मैं माता जी को मैं प्रणाम करते हुए, गुरु जी, मैं आप सब कुछ यही कहना चाहते हैं कि आप क्या अपनी दर्द को बोल बजा कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार जी ने
नहीं रोड बनेगा तो जाने वाली है, और एक नाथ शिंदे देवेंद्र सिंह सब जाने वाले हैं। जो काम नहीं करेगा आएगा माता जी से बोलता है, माता जी मुझे जिता दो, मैं रोड बना दूंगा। अब रोड ही नहीं बनाते हैं, और जब रोड नहीं बनाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाती है। और वो ऐसे होने वाला है, नाथ शिंदे अभी यहाँ के जब जिस समय आप थे, इसके पहले तो गुरुजी इनका उद्धव ठाकरे की भी सरकार थी। आमदार अपने यहाँ के अभी जिसका दायरा है वो सुनील प्रभु है, संसद गजानन कीर्तकर है। इनका अधिकार बनता है, इनका दायित्व बनता है, इनका ये होता है कि ये काम को करा के इनसे क्या काम करना चाहते हैं? ये सब प्रबंधन रखते हैं, आते हैं माता जी हमको जिता दो, और फिर जाते हैं भूल जाते हैं। जैसा कि देखिए गुरु जी की कितनी व्यथा है, कितने आक्रोश है उनके मन में, कितनी यहाँ तो चलो जबकि ये काम राज्य सरकार की है, महाराष्ट्र की सरकार है। गुरु जी ने मोदी सरकार तक पे हमला बोल दिया कि मोदी सरकार अगर ये काम नहीं करते तो उनकी भी सरकार गिर जाएगी। मैं अपील करता हूँ उनके जनप्रतिनिधियों से, उनके जो आमदार हैं, खासदार है, उनकी सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, इस तरह से जो महाराज जी के मन में आक्रोश की भावना फैले, उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, भक्तों को भावनाओं का ध्यान में रखते हुए इस मंदिर वाले मुद्दे पे विशेष ध्यान दें और रोड बनवाने की कृपा करें। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतिहनाकं महिमानः सचन्त तथा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो नमो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां भवति सम्पतये द्यावाभूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् दशरथनन्दनाय च विद्महे कौसल्यापुत्राय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम् जनकनन्दन्यै च विद्महे जनकात्मजायै च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हाथ जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं क्षमा करो अपराध
से पतंग पतित को तुम पति राखो रामचंद्र समर्पयामि। बोलो श्यामर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राजेश्वरी माता की जय, वासुदेव महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, द्वारकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री श्रीमन बाबा भास्कर दास जी महाराज की जय, श्री श्री श्रीमन बाबा पूर्णदास जी महाराज की जय। मात गंगे नर्मदे सदा संगे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बोलो श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा परब्रह्म, आप तो सब कुछ जानते हैं।